हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग एक प्रॉपर डुअल स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जैसे डुअल स्ट्रैटेजी, रिवर्सल स्ट्रैटेजी, ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी, एरो स्ट्रैटेजी, थ्री स्टेप स्ट्रैटेजी नहीं पता, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ। मैंने उधर देखो, मेरे पास ना, मैं बहुत लिमिटेड ही स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ, लेकिन उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। तो आप प्लीज़ जाओ और एक बार पढ़ो, वहाँ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। तो चलो, ये भी एक डुअल स्ट्रैटेजी है। देखो, डुअल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है बेसिकली, दो स्टेप, दो रेसिस्टेंस या दो सपोर्ट को एक ही बड़ी कैंडल ब्रेक करना। ठीक है, तो अगर हम 1 मिनट में देखते हैं, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हो, ये जो बड़ी कैंडल है, इसने देखो कहीं ना कहीं ये खुद एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये खुद एक रेसिस्टेंस है, ये और ये वाला। इसने साथ में क्या किया, साथ में इसने ब्रेक कर लिया। एक ही बड़ी कैंडल ने दो रेसिस्टेंसेस को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है डुअल डुअल स्ट्रैटेजी में, डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी में, एक तो पहला तो एक बड़ी वाली कैंडल 1 आवर की दो सपोर्ट या दो रेसिस्टेंस ब्रेक करनी चाहिए। दूसरा, ऊपर गैप रहनी चाहिए। ठीक है, अब नॉर्मल इधर गैप किधर है, अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से लेके ये, अगर हम लोगों को दूसरा रेसिस्टेंस ढूंढना है, तो 1 2 3 यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रेसिस्ट कर रहा है। तो दूसरी हम लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक ऑलरेडी एक सीन क्या चल रही थी, ये जो एम की तरह बना है, इसका जो विग है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को रेसिस्ट कर सकता है। आज तो निफ्टी एक तो सुबह से मतलब गिर रहा था, तो मुझे लगा कि ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं आधे प्रॉफिट के साथ ही, क्योंकि मैं सोच रहा था कि वापस जब आके कोई प्राइस एक्शन बनाए फिर एक बार एंटर करते हैं, बट वैसा हुआ नहीं। मैंने तो मतलब जितना हो सका, मतलब 1% में लेके निकल गया। 1% का मतलब 5%। 1 लाख डालो तो 5,000, 2 लाख डालो तो 10,000, मैं तो लेके निकल गया। लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं पूरा जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था वो कवर भी कर लिया, और लग रहा है शायद ये ट्रेंड जो जा रहा है वो हिसाब से मार्केट कहीं पे इधर तक भी चला जाए। लेकिन हमें वो सब नहीं देखना है। हमारा जो भी पॉइंट है हमें वो क्लियर रखना है। देखो, फर्स्ट टारगेट इज द बेस्ट टारगेट, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर दिमाग में तुम्हारे आ गया भाई 1:1 रेशियो मिल रहा है तुम्हें, तो उधर से और कुछ भी डाउट आ रहा है तो निकल जाओ। तो ये एक डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी है। देखो, बड़ी वाली कैंडल, एक 1 आवर की बड़ी वाली कैंडल ने एक रेसिस्टेंस दो रेसिस्टेंस ब्रेक किया, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट गैप रहनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा गैप है, जो हम लोगों को 1% पकड़ के दे 1% मतलब इंट्राडे में 5%। अब चलो हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं। 1 मिनट में अगर हम लोग देखते हैं, तो मैंने कहीं पे 484.40 पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। मार्केट जब क्लोजिंग दिया, मार्केट ने जब, देखो और एक चीज, एक बड़ी वाली कैंडल जोन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अभी क्लोजिंग भी देना चाहिए। अगर क्लोजिंग नहीं दे के विग बना के वापस आ जाती है तो वो एकदम वेस्ट है। ठीक है, तो दो सपोर्ट या दो रेसिस्टेंस ब्रेक करके क्लोजिंग देना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं, तो ये दिख रहा बहुत छोटा है भाई, लेकिन टारगेट जो अचीव हुआ वो नियरली 5% का टारगेट था। तो देखो, अब ये एक जोन है, ये एक जोन है जो एक ही तरफ से मार्केट ने एक बड़ी वाली कैंडल से ब्रेक किया है। तो मार्केट जब वो मतलब ब्रेक किया था, तो मतलब सॉरी, 1 आवर वाली जब कैंडल ने क्लोजिंग दी है कहीं ना कहीं, तो मार्केट यहाँ पर था। तो मेरा ऑर्डर, मैं सोच रहा था कि ये लाइन पे कहीं पे आए, तो मैंने 484.40 पे ऑर्डर प्लेस किया था। 484.68 लास्ट गया था, लेकिन ऑर्डर बुक में जो है कैंडल शायद इधर नहीं दिखाई, लेकिन ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 0.40 पे। तो बहुत अच्छा फायदा मिला। मार्केट इनफैक्ट नीचे गया ही नहीं, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। वो क्या होता है, कभी कभी ग्राफ में दिखाता नहीं है, एक विग आके जाती है वो दिखता नहीं है, लेकिन ऑर्डर बुक में क्या होता है, ऑर्डर पंच हो जाता है। तो 484.40 पे मैंने लिया था, फिर मैंने 487.70 पे कुछ निकाला। तो ठीक है, शायद 4% मिला है। तो इधर तक मुझे रखना चाहिए था, लेकिन जो तरह से वो एम वाला कैंडल था, सॉरी एम वाला, एम की तरह, देखो ये जो एम की तरह विक थी, उसकी मुझे टेंशन थी कहीं ना कहीं। देखो, वैसे ही मार्केट ने कहीं ना कहीं 1 मिनट में अगर हम लोग देखते हैं,
यहाँ से फिर मार्केट बहुत नीचे भी आया, फिर एक ही दम मार्केट बूम बूम चला गया। शायद कुछ प्राइस एक्शन करता, थोड़ा नीचे आता, फिर एक बार एक ट्रेंड ब्रेक देता तो मैं फिर एंटर करता, बट वैसे नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, देखो प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, अगर परमानेंट प्रॉफिट मिल रहा है एक स्ट्रैटेजी से तो मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। तो देखो फिर एक बार डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी क्या है, दो रेसिस्टेंस दो सपोर्ट एक ही कैंडल में ब्रेक करना है, उसने ब्रेक किया और ऊपर गैप रहनी चाहिए, तो इधर गैप भी है, मार्केट ने ब्रेक भी किया है, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है हम लोगों को 5-10% पकड़ने के लिए।